हाँ जी। देखो कल मैंने एक हीट से रिलेटेड क्वेश्चन करवाया था। कल मैंने ये लिखा था, एक ध्यान रखना, वर्क इज इक्वल टू हीट प्लस एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। लेकिन देखो, ये मैंने तब लिखा था जब मैंने जैसे पहले कैपेसिटर लिया, उसके साथ सेल कनेक्ट की, और फिर सेल का वर्क हमने नोट किया कितना होगा, फिर उसमें से उस वर्क में से कितनी एनर्जी कैपेसिटर में हो जाएगी, कितनी एनर्जी हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ये लिखा था कल उसके लिए। लेकिन अगर मैं इसको क्वेश्चन के पॉइंट से चलूं, क्वेश्चन के पॉइंट से, जैसे मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर है, उस पे ऊपर हमने कुछ चार्ज वार्ज पहले दे रखा है, उससे बैटरी कनेक्टेड है, फिर मैं उसमें कोई चेंज करूं, बैटरी को हटाऊं, नई जोड़ूं, छोटी जोड़ूं, बड़ी बैटरी लगा दूं, कुछ ऐसा कर दूं, और फिर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा जाए, फिर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे मेरे पास एक पहले एक कैपेसिटर है, उसकी चार्जिंग वार्जिंग कर रखी हो, बैटरी वैसे कनेक्टेड हो, उसके बाद उसमें कोई चेंज करके कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो इस फार्मूले को हमें यूं लिखना चाहिए, इस फार्मूले को हमें यूं लिखना चाहिए, वर्क इज इक्वल टू हीट प्लस चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, हीट प्लस चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी की जगह चेंज लिखना चाहिए फिर मुझे, चेंज। चेंज क्यों लिखना चाहिए मुझे? क्योंकि उसमें इस केस में कुछ इनिशियल एनर्जी भी होगी, कुछ फाइनल भी होगी, जो क्वेश्चन मैं अब लूंगा मैं, तो चेंज के हिसाब से आपका आंसर आएगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं अब इस फार्मूले से रिलेटेड। ये है वर्क डन, वर्क डन बाय सेल। जो भी सेल वर्क करेगी उसके वो हम लेंगे इसमें, और ये जो वर्क होगा, इस वर्क का फॉर्मूला पहले लिख देता हूं मैं। जैसे देखो, इसमें मैं बेसिक बताऊं पहले आपको। मैं पहले क्या करूंगा, मेरे पास कोई कैपेसिटर होगा, पहले ही कोई कैपेसिटर होगा, वो बैटरी बैटरी से कनेक्टेड भी होगा, फिर मैं उसमें कोई नई बैटरी जोड़ूंगा, या छोटी होगी या वो बड़ी होगी, या बैटरी को उल्टा जोड़ूंगा, जो भी करूंगा मैं, तो उसमें कुछ चार्ज में चेंज होगा, कुछ चार्ज सेल के थ्रू जाएगा। तो जो वर्क निकालोगे ना, वो अगर डिफरेंस ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फाइनल पोटेंशियल ऑफ सेल, ये वर्क का फॉर्मूला मैं यूज करूंगा भाई। डिफरेंस ऑफ चार्ज, इनिशियल चार्ज कुछ था, फाइनल चार्ज कुछ होगा, जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज सेल के थ्रू जाएगा वो नोट करेंगे। ये वो चार्ज होगा जो सेल के थ्रू पास होके जाएगा, बाद में जब रिकनेक्शन करेंगे हम, तो वो वर्क यहां से निकलेगा। तो मैं पहले बेसिक बता रहा हूं, फिर मैं इन सबको अप्लाई करके क्वेश्चन बताऊंगा। तो ये वाला इस तरह के क्वेश्चन तीन चार मैंने लिख रखे हैं, उनको मैं सोल्व करवाऊंगा अब। अच्छा कंसेप्ट है ये। अगर मैं जेई के हिसाब से बात करूं तो जेई में ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं इस तरह के। अब जैसे मैंने स्टेटमेंट लिख रखी है, ये कह रहा है व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय द सेकंड सेल आफ्टर द रिकनेक्शन, फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड, फाइंड द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर आफ्टर रिकनेक्शन। रिकनेक्शन से मतलब क्या है मेरा, देखो एक बार। रिकनेक्शन से मेरा मतलब है भाई, जैसे ये कैपेसिटर है, इसके साथ पहले ये बैटरी कनेक्टेड थी, पहले ये बैटरी कनेक्टेड थी, बाद में हमने क्या करा, ये बैटरी तो हटा दी और ये बैटरी लगा दी। पहले वी पोटेंशियल वाली बैटरी थी, बाद में 2V वाली होगी। तो ये कनेक्ट करने के बाद तीन चार चीजें इसने हमसे पूछी हैं। रिकनेक्शन का मतलब पहले ये थी, जब ये कनेक्ट की तो उसके बाद क्या होगा, वो सब चीजें पूछी हैं। तो इसको सोल्व करने का मेथड सीखना भाई। मैं धीरे धीरे दो तीन एग्जाम्पल करवाऊंगा। तो उसमें करना क्या होता है, पहले सोचो। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ना, सबसे पहले आप इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज निकाल दो। पहले तो इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज, जैसे पहले मैं इस बैटरी के हिसाब से चार्ज निकाल लूं, तो इस पर चार्ज होगा प्लस सीबी, और इस पर चार्ज होगा माइनस सीबी। चार्ज होता है क्यू इज इक्वल टू सीबी। तो इस प्लेट पर प्लस सीबी चार्ज होगा, इस प्लेट पर माइनस सीबी चार्ज होगा शुरू में। अगर मैं इस बैटरी के हिसाब से चार्ज निकाल लूं, तो इस पर चार्ज होगा +2 CV, इस पर चार्ज होगा -2 CV। तो पहले तो इसी को समझो, कंसेप्ट को समझो, पहले क्वेश्चन ध्यान से समझो, अगले अब फिर अपने आप तुम खुद खुद कर दोगे। अब देखो, यहां +CV चार्ज था, फिर यहां 2 CV कर दिया, तो कितना एक्स्ट्रा चार्ज सेल के थ्रू पास होके गया,
सेल ने कितना एक्स्ट्रा चार्ज डेवलप करवाया वो देख लो। 2 CV फाइनल माइनस CV, तो एक्स्ट्रा चार्ज जो गया वो होगा CV। ये एक्स्ट्रा चार्ज सेल के थ्रू गया, इस सेल ने इतना एक्स्ट्रा चार्ज इसके ऊपर डेवलप करवाया। अब आप इस पोटेंशियल के कारण वर्क निकालो, तो वर्क होगा डेल्टा क्यू इंटू इसका पोटेंशियल है 2V, तो इंटू 2V, तो ये वर्क होगा 2CV²। ये वर्क होगा। एक तो क्वेश्चन यही पूछा था कि रिकनेक्शन के बाद वर्क बताओ, तो रिकनेक्शन के बाद वर्क होगा 2CV²। अब उसके बाद चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर बताओ, चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो चेंज इन एनर्जी कैसे निकालूं, वो होगी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल। स्टेप वाइज चलेंगे, बिल्कुल समझ में आएंगी चीजें, स्टेप वाइज चलो आप। तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो इनिशियल इसके हिसाब से देखो क्या होनी चाहिए, मेरे ख्याल से तो इनिशियल होनी चाहिए 1/2 CV², इनिशियल होगी। फाइनल इसके हिसाब से देखो क्या होनी चाहिए, होगी 1/2C², तो ये कितनी होगी फाइनल 2CV², 2CV²। चेंज निकालो, चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर 2CV² माइनस 1/2CV², तो चेंज आ गया भाई 3/2CV²। ये चेंज आ गया। अब तीसरा पूछा हीट प्रोड्यूस्ड, तो थोड़ी देर पहले लिखा था हमने वर्क इज इक्वल टू हीट प्लस चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो वर्क कितना आया है 2CV², हीट हमें निकालनी है, और ये कितना है 3/2CV², तो ये आया भाई 2CV² माइनस 3/2CV² इज इक्वल टू हीट। तो यहां से हीट की वैल्यू कितनी आई 1/2CV², ये हीट की वैल्यू आ गई। मैंने कहा स्टेप वाइज चलना है। सबसे पहले क्या करना है, इनिशियल चार्ज, फाइनल चार्ज, उससे डिफरेंस ऑफ चार्ज। पहले चार्ज इनिशियल फाइनल निकाल कर डिफरेंस ऑफ चार्ज निकालो, फिर वर्क निकाला करो, चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटी निकाला करो, फिर हीट आएगी। इस तरीके से स्टेप वाइज चलाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट में देखो एक बार, वही तीन चीजें हैं देखो, सेम क्वेश्चन है, सब कुछ वही निकालनी है। पहले वाले में मैंने क्या किया था, बड़ी बैटरी ली थी, पहले वाले में मैंने बड़ी बैटरी ली थी, अब मैं छोटी बैटरी ले रहा हूं। ये बड़े काम का क्वेश्चन है, इसको एक कंसेप्ट बताऊंगा मैं आप लोगों को, सुनना है वो जो मैं इसमें बड़ी मेन बात बताने वाला हूं अभी। जैसे अब पहले V बैटरी है, अब फिर V/2 है, तो इनिशियल चार्ज प्लस CV माइनस CV, कैपेसिटी C मान के चलूंगा मैं। फाइनल चार्ज V/2 के हिसाब से, फाइनल चार्ज इस V/2 के हिसाब से, V/2 के हिसाब से, तो माइनस CV प्लस CV/2 माइनस CV/2। अब देखना है, अब मेन बात आ गई भाई। अब डिफरेंस ऑफ चार्ज होगा CV/2 माइनस CV, तो माइनस CV/2, ये डिफरेंस ऑफ चार्ज आ गया। फिर वर्क, डिफरेंस ऑफ चार्ज इंटू V/2, डिफरेंस ऑफ चार्ज इंटू V/2। वर्क निकालते हुए तो सब कुछ प्रॉपर साइन के साथ पुट करना होता है, विद प्रॉपर साइन। तो वर्क होगा माइनस CV/2 इंटू V/2, तो वर्क होगा भाई माइनस CV²/4। वर्क नेगेटिव पॉजिटिव साइन का प्रॉपर ध्यान देना है। उसके बाद एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, इनिशियल एनर्जी 1/2 CV², इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी 1/2 CV/2 का स्क्वायर, कितना बड़ा ये 1/8 CV²। डिफरेंस ऑफ एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है 1/8 CV², इनिशियल है 1/2 CV²।
प्रॉपर ध्यान रखना है प्लस माइनस का। तो डेल्टा यू देखो कितना आया, एलसीएम 8 सीवी स्क्वायर माइनस 4 सीवी स्क्वायर, तो -3/8 सीवी स्क्वायर यही आया हुआ। देखो एक बार कैलकुलेशन चेक करना भाई, कोई मैं गलत ना कर दूं। उसके बाद वर्क इज इक्वल टू हीट प्लस डेल्टा यू विद प्रॉपर साइन, विद प्रॉपर साइन। वर्क कितना आया था भाई, -cv²/4 इज इक्वल टू हीट प्लस डेल्टा यू, प्लस की जगह माइनस का आ जाएगा, माइनस सब इसमें, -3/8 cv²। अब हीट निकालनी है मुझे, तो हीट इज इक्वल टू 3/8 cv² -1/4 cv²। तो हीट इज इक्वल टू एलसीएम 8 3 cv² -2 cv², तो हीट आई भाई cv²/8, ये हीट आई। एक एक क्वेश्चन और ले लूं, काम की बात ये साइन वाली, काम की बात ये साइन वाली, नेगेटिव पॉजिटिव वाली बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ये साइन का ध्यान नहीं रखते बच्चे, साइन में ध्यान नहीं रखोगे गलत हो जाएगा, साइन का ध्यान नहीं रखोगे तो। तीसरा क्वेश्चन तुम्हें करना है, थर्ड क्वेश्चन तुम्हें करना है, थर्ड क्वेश्चन तुम्हें करना है। इसके अंदर ना हमने केवल बैटरी को उल्टा किया है, बैटरी को अपोजिट कनेक्ट कर दिया हमने बस, ये मेन चीज इसमें। बताओ इसमें क्या आंसर आएंगे, बताओ इसमें वही तीनों चीजें कैलकुलेट करके मुझे तुम बताओ। आप अभिनव बताओ भाई, चलो तीन चीजें पूछी गई हैं, तीनों का अलग अलग आंसर बताना आप लोगों ने भाई, ये तीन चीजें हैं, लिख लो भूल गए हो तो। व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय सेकंड सेल, व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस्ड आफ्टर रिकनेक्शन, फाइंड द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, तीन चीजें बतानी है, मैं करवाता हूं। इस पर चार्ज था प्लस सीवी माइनस सीवी, इस पर चार्ज होगा माइनस सीवी प्लस सीवी, तो डिफरेंस ऑफ चार्ज 2 सीवी, डिफरेंस ऑफ चार्ज 2 सीवी। वर्क होगा डेल्टा वी डेल्टा क्यू इंटू वी, तो 2 cv², 2 cv², ये वर्क होगा। इनिशियल एनर्जी 1/2 cv², फाइनली इज आल्सो 1/2 cv², डेल्टा यू जीरो, डेल्टा यू जीरो, डेल्टा यू जीरो। अब वर्क इज इक्वल टू हीट प्लस डेल्टा यू, तो 2 cv² इज इक्वल टू हीट, ये आंसर आएंगे। हीट प्रोड्यूस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हीट प्रोड्यूस नेगेटिव कभी नहीं आएगी, अनमोल ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं टॉपिक चेंज करते हैं, टॉपिक चेंज, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पहले डेरिवेशंस करवाऊंगा मैं, फिर इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत क्वेश्चन करवाने हैं कॉम्बिनेशन के, तो कॉम्बिनेशन के तो बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन पहले डेरिवेशन करवाऊंगा आसान आसान सी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं हम, चलो देखो। तो पहले इनकी डेरिवेशंस लिख लेना अच्छी तरीके से, बोर्ड में भी पूछी जाती है डेरिवेशन, फार्मूलों के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से क्या मतलब है, पहले तो ये समझना है। आपने ना इससे मिलता जुलता टॉपिक 10th में रेजिस्टेंस का पढ़ा हुआ है, आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़े हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये 10th में पढ़े हैं आप लोगों ने। वहां रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन थे, अब हमने कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं। कई बार क्या होता कि हमारी रिक्वायरमेंट कोई एक कैपेसिटर पूरी नहीं कर पाता, तो हमें सर्किट में कई बार एक से ज्यादा कैपेसिटर कनेक्ट करने पड़ते हैं। तो एक से ज्यादा कैपेसिटर जब हम कनेक्ट करेंगे तो उनके कई सारे अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन तो इनफाइनाइट टाइप के हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई ये दो तीन ही होते हैं, सीरीज पैरेलल के अलावा भी ऐसे भी हो सकता है, ना सीरीज में ना पैरेलल में। लेकिन पहले हम बेसिक पे बात करा, तो कई बार क्या होगा कि मैं क्या कह रहा हूं कि कई बार हमारे को सर्किट में एक से ज्यादा कैपेसिटर कनेक्ट करने होते हैं, उनका एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। तो मेन तो दो हैं, सीरीज और पैरेलल, एक है मिक्स्ड, फिर मिक्स्ड भी होता है उनका, कई सारे, कुछ सीरीज में है कुछ पैरेलल में, तो उनको हमने स्टडी करना है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को। अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो पहले हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में,
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हमने पढ़ना है। तो पहले तो हमें ये सीखना भी कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट कैसे किया जाता है। कैसे पता चलेगा कि कैपेसिटर पैरेलल में है? तो उसके लिए देखो, जैसे मान लो मेरे पास कुछ कैपेसिटर हैं, मैं ये मान लेता हूं मेरे पास 3 कैपेसिटर हैं। आप 3 से कम ज्यादा भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हैं, 4 भी मान सकते हैं, मैंने 3 ले लिए। मान लीजिए मेरे पास ये 3 कैपेसिटर हैं, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है, और मेरे को ये कहा भाई इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो बेटा पैरेलल में कनेक्ट करने का तरीका ये है कि आप हर कैपेसिटर की पैरेलल में कनेक्ट करने का तरीका समझो। पहले आपने करना क्या कि हर एक कैपेसिटर की एक एक प्लेट एक कॉमन पॉइंट पर ले आओ। हर कैपेसिटर की एक एक प्लेट एक कॉमन पॉइंट पर ले आओ। जैसे 3 कैपेसिटर, तीनों की एक एक प्लेट मान लो मैं ले आया ए पॉइंट पर। हर कैपेसिटर में 2 प्लेट होती है, एक एक तो एक पॉइंट पर ले आओ। दूसरी जो प्लेट बच गई वो दूसरे कॉमन पॉइंट पर ले जाओ। तो जैसे अरेक की एक प्लेट ए पॉइंट पर आ गई, अरेक की एक प्लेट बी पॉइंट पर आ गई, पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद इन 2 पॉइंट्स ए और बी के बीच में सेल या बैटरी जोड़ दो। यहां सेल और बैटरी का कनेक्शन कर दो। मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है बी। तो इस तरीके से अगर कॉम्बिनेशन बढ़ रहा हो जैसे आपको दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल का मतलब दोबारा सुन लो, हर एक कैपेसिटर की एक एक प्लेट एक कॉमन पॉइंट पर आना और दूसरी प्लेट दूसरे कॉमन पॉइंट पर जाना। अगर इस तरीके से कनेक्शन कर रखें तो यह पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। इसको यूं भी कह सकते हो, देखो जैसे ये तीनों प्लेट यहां कनेक्टेड है, इन तीनों की एक एक प्लेट, ये इधर वाली प्लेट यहां कनेक्टेड है, और ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ए पॉइंट पॉजिटिव हो गया। अगर ए पॉइंट पॉजिटिव हो गया तो ये प्लेट भी पॉजिटिव होगी, ये प्लेट भी पॉजिटिव होगी, ये प्लेट भी पॉजिटिव होगी। ऐसे ये नेगेटिव है, बी पॉइंट नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये प्लेट भी नेगेटिव होगी, ये प्लेट भी नेगेटिव होगी, ये प्लेट भी नेगेटिव होगी। तो कई बार हम यूं भी कहते हैं कि अगर कैपेसिटर पैरेलल में है, अगर कैपेसिटर पैरेलल में है तो उनकी सबकी पॉजिटिव प्लेट एक कॉमन पॉइंट पर आएंगी और नेगेटिव प्लेट दूसरे कॉमन पॉइंट पर जाएंगी। क्या बोल गया मैं? अगर कैपेसिटर पैरेलल में है तो अरेक की पॉजिटिव प्लेट एक कॉमन पॉइंट पर आएंगी और अरेक की नेगेटिव प्लेट दूसरे कॉमन पॉइंट पर जाएंगी, अगर पैरेलल में है तो। और एक बात, अगर कैपेसिटर पैरेलल में है तो जैसे रेजिस्टेंस में पढ़ा था अपना 10th में कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो पैरेलल में चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे इंडक्टर हो, कोई भी चीज हो, पैरेलल में अगर होंगी तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो इसका मतलब इनमें भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तीनों कैपेसिटर में पैरेलल में अगर ये है तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। तो मेन प्रॉपर्टी है पैरेलल की, पैरेलल कॉम्बिनेशन की, कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी सेम। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी सेम। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। चार्ज, चार्ज हो सकता है सेम हो हो सकता है अनइक्वल हो। जैसे पहले का चार्ज लिखूंगा मैं, फर्स्ट का चार्ज, तो वो बनेगा C1 इंटू वी, फर्स्ट का चार्ज। सेकंड का चार्ज अगर मैं लिखूंगा तो बनेगा C2 इंटू वी, और अगर मैं थर्ड का चार्ज लिखूंगा तो बनेगा C3 इंटू वी। तो चार्जेस के बारे में कुछ नहीं कह सकते हम, वो तो कैपेसिटीज पर डिपेंड करेगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा पैरेलल में। मेन प्रॉपर्टी है पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। चलो ये तो कि भाई कनेक्ट करने का तरीका क्या है, क्या चीज सेम होगी, चार्ज वार्ज की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, इस पर चार्ज आया Q1, इस पर आया Q2, इस पर आया Q3। टोटल चार्ज कितना बना? टोटल चार्ज, अगर मैं टोटल चार्ज क्यों बोल दूं, सर्किट का टोटल चार्ज, कुछ इस पर आ रहा है, कुछ इस पर आ रहा है, कुछ इस पर आ रहा है, तो टोटल चार्ज क्या हुआ? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। टोटल चार्ज इन तीनों के सम के बराबर होगा।
तो मैं लिख सकता था टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। V इसमें से कॉमन ले लो, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। ये आपके पास Q की वैल्यू आ गई। कोई भी कॉम्बिनेशन किसी भी चीज का हो, हमें हमारा काम होता है इक्विवेलेंट वैल्यू निकालना। हमारा फंक्शन किसी भी कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट वैल्यू निकालना होता है। जैसे कई सारे कैपेसिटर हैं, ये पैरेलल में जोड़ दिए, तो आपसे पूछेगा इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। इक्विवेलेंट का मतलब समझने के लिए नेट कैपेसिटेंस बताओ, फाइनल कैपेसिटेंस किसके कितना होगा, किसके बराबर काम करेंगे, तो उसके वो निकालना होता है किसी भी कॉम्बिनेशन में। चाहे रेजिस्टेंस हो, जैसे सीरीज में रेजिस्टेंस निकालते थे RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो उसको बोलते थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पैरेलल में निकालते थे 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, निकालते होगे मेरे ख्याल से। सेम यहां हमें निकालनी है कैपेसिटी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो जैसे तीन कैपेसिटर हैं, हमने पैरेलल में लगा रखे हैं, टोटल चार्ज निकाल दिया। अगर मैं ये मान लूं, इन तीनों की जगह, मैंने एक अकेला कैपेसिटर लगा दिया, उसका पोटेंशियल है V, कैपेसिटी उसकी Cp, तो यही जो टोटल चार्ज है दैट कैन बी रिटन एज Cp इंटू V। इसको हम Cp इंटू V लिख सकते हैं। बोलो भाई, अगर हम इन तीनों की बजाय इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगा दें, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटर, उसकी वैल्यू को Cp बोल रहा हूं, P लिख रहा हूं पैरेलल के लिए, और पोटेंशियल भी जो यहां लगा था वो यहां लगा दिया, तो टोटल चार्ज कैन बी रिटन एज Cp इंटू V। अब एक ही कैपेसिटर है Cp, तो Cp इंटू V, दोनों को इक्वेट कर दो, तो Cp इंटू V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। V से V कट गया, तो Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आंसर आ गया। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3 होगी। पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटी सबके सम के बराबर होगी। हाँ, रेजिस्टेंस से उल्टा होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चे। देखो ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन तो याद रखनी है बेटा, डेरिवेशन तो आपको बोर्ड के लिए पूछेगा आपसे। मेन चीज अपने क्वेश्चंस के लिए फार्मूला ध्यान हो। इसके बाद बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा, चिंता ना करो। 15-20 क्वेश्चन करवाऊंगा इसके ऊपर, 15-20 क्वेश्चन कहूंगा सीरीज पैरेलल के ऊपर। बहुत प्रैक्टिस मैं अपने आप समझा दूंगा सब कुछ। अभी तो थोड़ा थ्योरी पे कंसंट्रेट कर रहा हूं मैं एक बार। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर लेता हूं। सीरीज कॉम्बिनेशन की डेरिवेशंस करवा दूं एक बार, उसके बाद क्वेश्चंस करवाऊंगा बहुत ज्यादा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हाउ टू कनेक्ट द कैपेसिटर इन सीरीज पहले बताऊंगा भाई, कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करने का तरीका क्या है। बेटा जैसे मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर है, ये उनको मैंने एक के बाद एक यूं कनेक्ट कर दिया, और यहां मैंने सेल या बैटरी जोड़ दी, इस टाइप का कॉम्बिनेशन। जैसे इसकी कैपेसिटी C1 C2 C3। अब एक के बाद एक यूं कैपेसिटर जोड़ते जाओ, तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में हर एक कैपेसिटर पर चार्ज इक्वल होता है, इक्वल चार्ज होगा। सीरीज की मेन प्रॉपर्टी है ये, कि हर एक पे चार्ज इक्वल होगा। जैसे मान लो यहां से V पोटेंशियल लगा रहे हैं, पोटेंशियल अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हर एक पे चार्ज, इस पर प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, इस तरीके से चार्ज होंगे। पहले वाले की नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, इसकी नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से, ऐसे ही और होते तो यूं कनेक्ट करते जाते हैं आप। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा सीरीज में। जैसे इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V1 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V2 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए V3 है। तो V1 V2 अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, वो C1 C2 C3 पर डिपेंड करेंगे। तो भाई देखो, मुझे निकालना है इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है। तो पहले तो V1 की वैल्यू लिखो। V1 की वैल्यू क्या होगी? V1 की वैल्यू होगी Q बाय C1, फिर लिखो V2 की वैल्यू Q बाय C2, V3 की वैल्यू Q बाय C3। तो ये अरेख के पोटेंशियल डिफरेंस आ गए। टोटल था V में से V1 यहां आ गया, V2 यहां आ गया, V3 यहां आ गया। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3।
तो इसमें क्यू बाई C1 प्लस क्यू बाई C2 प्लस क्यू बाई C3, क्यू कॉमन ले लो तो V इज इक्वल टू क्यू कॉमन 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब ये हमारे पास V की वैल्यू आ गई इस डाटा से। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों की जगह इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी लगाऊंगा, इन तीनों की जगह इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी CS, सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा। तो इस पर चार्ज आया जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू, तो यहां से V की वैल्यू लिखूंगा क्यू बाई CS, क्यू बाई CS। इन दोनों को इक्वेट कर दो V की वैल्यूज को, तो क्यू बाई CS इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्यू से क्यू कट गया, क्यू से क्यू कट गया, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हमारा आंसर आ गया भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटी का। आसान है डेरिवेशन। देखो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देखो, जो रजिस्टेंस में पैरेलल में था ना, जो रजिस्टेंस में पैरेलल में भरना 10th में पढ़ा था, कैपेसिटर में वो सीरीज में है, जो सीरीज में था वो पैरेलल, उल्टे हैं रेजिस्टेंस के साथ कंपेयर करके याद करना चाहो तो, क्योंकि 10th में रेजिस्टेंस वाला पढ़ रखे ना हमने, उसे कंपेयर करके याद कर सकते हो फार्मूले को। और एक बात, इसमें जो CS की वैल्यू आएगी ना, CS की वैल्यू आएगी वो C1 से भी कम होगी, वो C2 से भी कम होगी, वो C3 से भी कम होगी। देख लो ये बात, ये इजी। ओके इजी तो अच्छी बात है, वेरी गुड, इजी। तो इसका मतलब सीरीज में नेट कैपेसिटी घट जाती है, सीरीज में नेट कैपेसिटी घट जाती है। अगर हमें कैपेसिटी घटानी हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, और कैपेसिटी बढ़ानी हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। जैसी रिक्वायरमेंट वैसा कर दो बेटा। इनफाइनाइट रोहित, तो इनफाइनाइट कर सकते हैं, इनफाइनाइट। तो बढ़ाने के लिए पैरेलल में जोड़ो, घटाने के लिए सीरीज में जोड़ो। उम्मीद करता हूं डेरिवेशन तुम अच्छी तरह कर लोगे। अच्छी मतलब छोटी छोटी डेरिवेशंस हैं, लेकिन बोर्ड में कई बार डेरिवेशन पूछी जाती है, थ्योरी पूछी जाती है, वो हमें ध्यान रखनी होती है, थ्योरी। वेरी वेरी इजी। ओके अब एक चीज देखो और मैं समझाता हूं, एक पॉइंट देखो बेटा। अब ये मानो मेरे पास ना पैरेलल में n कैपेसिटर है, मान लो मेरे पास पैरेलल में n कैपेसिटर है, n टोटल। अगर n कैपेसिटर आइडेंटिकल पैरेलल में जोड़ दूं तो CP क्या आएगी, CP मेरे ख्याल से तो n इंटू C आएगी ना पैरेलल में। मैं एक छोटा पॉइंट बताना चाह रहा हूं इनसे रिलेटेड। मान लो C कैपेसिटी के n कैपेसिटर है मेरे पास, सब पैरेलल में जोड़ दिए, तो नेट कैपेसिटी n इंटू C होगी। अगर मैं यही n कैपेसिटर सीरीज में जोड़ दूं तो CS क्या होगी, CS C बाई n होगी। क्या बोल रहे हैं, मैं समझे? अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में जोड़ दें तो कैपेसिटी क्या होगी, C बाई n। पैरेलल में जोड़ दें तो n इंटू C। CP बाय CS की रेशो, CP बाय CS की रेशो n स्क्वायर होगी। तो इस तरह के छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, जो हमें ध्यान रखना चाहिए। ये क्वेश्चन था एक किस्म से, हाँ n स्क्वायर, CP इज इक्वल टू n स्क्वायर CS। हाँ चलो अब एक पॉइंट बताना था मुझे आप लोगों को ना, एक पॉइंट बताना था। हाँ यस बिल्कुल। अब एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनो मेरी बात को। अब एक कंसेप्चुअल पॉइंट आपको बताऊंगा मैं, कंसेप्चुअल पॉइंट। ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा भाई। सुनना ध्यान से भाई, एक बार आगे याद रखना फिर वो। अब बेटा जैसे मैंने एक कैपेसिटर सीरीज में लगा रखे थे, मैंने आपको कहा भी हर कैपेसिटर पर चार्ज इक्वल होगा। अब हर कैपेसिटर पर चार्ज इक्वल क्यों होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अभी हर कैपेसिटर पर चार्ज इक्वल कैसे होगा? अब आपको मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म समझा रहा हूं, कंसेप्ट समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनो भाई। देखो जैसे आपने बैटरी लगाई, पहले तो कल वाली बात आपको ध्यान में होनी चाहिए कि कैपेसिटर की चार्जिंग कैसे होती है, कैपेसिटर पे चार्ज आता कैसे है।
वो पॉइंट समझाऊंगा, फिर मैं ये समझाऊंगा कि अरे कैपेसिटर पर इक्वल चार्ज कैसे आ गया। मैंने दिखा तो दिया था प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू बना दिया मैंने, लेकिन वो चार्ज कहां से आए मैं उसकी थ्योरी समझाने की कोशिश कर रहा हूं अब। काम तो चल गया आपका, आपने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बाई चांस कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेगा ना, फिर कई जगह फंस सकते हो, तो वो मुझे समझाना है एक बार। जैसे आपने बैटरी कनेक्ट कर रखी है, ये बैटरी करेगी क्या? देखो बैटरी का पॉजिटिव इस प्लेट से कनेक्टेड है, बैटरी का पॉजिटिव जो है वो इस प्लेट से कनेक्टेड है, बैटरी का नेगेटिव जो है वो इस प्लेट से कनेक्टेड है। अगर आप बैटरी को देखो तो केवल लास्ट वाली प्लेट से कनेक्टेड है, बीच वाली प्लेट्स पे तो बैटरी कनेक्टेड ही नहीं है। बैटरी तो इस प्लेट से कनेक्टेड है, उससे बीच वाली प्लेट के साथ बैटरी का कोई कनेक्शन नहीं है। तो इन पर चार्ज कैसे आ गया? इन पर चार्ज कैसे आ गया? बीच वाली पर इस पर चार्ज आया, समझ में आती बात, इस पर भी चार्ज आ गया, बात समझ में आती है, लेकिन बाकी प्लेट्स पर चार्ज कैसे आ गया वो मुझे समझाना है, वो कंसेप्ट थ्योरी बता रहा हूं अब मैं इसकी। देखो भाई बैटरी क्या करेगी, बैटरी इस प्लेट से ना इससे इससे इलेक्ट्रॉन निकालेगी, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकाल के इस प्लेट को देगी बैटरी, उन पर वर्क करेगी, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन खींचेगी, उस प्लेट को दे देगी, जिसके कारण इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पर, और इस प्लेट पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सुनते जाना मेरी बात को, कंसेप्चुअल बात बता रहा हूं अब, काम की बात। तो इस पर पॉजिटिव आ गया, उस पर लास्ट वाले, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकले और इसको दे दिए, ठीक। इनके साथ तो बैटरी का कनेक्शन ही नहीं है, तो बैटरी ने इन पर कोई चार्ज नहीं दिया भाई, बैटरी ने इन पर कोई चार्ज नहीं दिया। ध्यान से देखो, बैटरी तो इस प्लेट पर चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इस प्लेट पर चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट इन पर चार्ज बाकियों पर कैसे आया? सुनना आप ध्यान से। होगा क्या, इस पर पॉजिटिव आया, लास्ट वाली पर नेगेटिव आया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर गए हैं, बैटरी ने भेजे हैं और उसके कारण चार्ज आए हैं, लेकिन ये पॉजिटिव यहां नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, ये पॉजिटिव यहां नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा भाई। अब आप अगली डायग्राम आप मत बनाना, जो मैं समझाने के लिए मैं तो बनाऊंगा, लेकिन आप बनाना मत, समझ लो पहले। तो ये पॉजिटिव यहां नेगेटिव इंड्यूस करेगा और पीछे इंड्यूस करेगा पॉजिटिव, पीछे इंड्यूस करेगा पॉजिटिव, इस ये पॉजिटिव यहां नेगेटिव इंड्यूस करेगा, यहां पॉजिटिव इंड्यूस करेगा। लेकिन ये प्लेट यहां से इलेक्ट्रॉन देगी, ये कंडक्टर है, कंडक्टर है तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इस प्लेट के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो ये इस प्लेट को दे देगी। जिस जब ये प्लेट इससे कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रॉन देगी, जब इसको वायर से कनेक्टेड होने के कारण इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा इसको, तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन आ गए और इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। जब इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा तो वही काम यहां होगा, यहां नेगेटिव इंड्यूस होगा और यहां पॉजिटिव इंड्यूस होगा। फिर ये वाली प्लेट इलेक्ट्रॉन देगी, ये इलेक्ट्रॉन देगी, जम के मारा लाइट की बात है भाई, जिसके कारण ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने के कारण यहां पॉजिटिव आ जाएगा और इस तरीके से चार्ज डेवलप होंगे। ये है चार्ज डेवलप होने की मैकेनिज्म इसकी। हाँ, इंडक्शन के कारण, बिल्कुल इंडक्शन के कारण ये मैकेनिज्म है चार्ज डेवलप होने की। तो ये अंदर वाली जो प्लेट है ना, इन्होंने तो आपस में इलेक्ट्रॉन लिए दिए हैं, इन्होंने तो, बैटरी ने तो इसको इससे इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दिए थे बस, बैटरी ने तो यहां इलेक्ट्रॉन दिए, अंदर तो इस पे इंडक्शन हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, उसके कारण चार्ज आया, इंडक्शन के कारण है ये चार्ज। उसको मैंने दूसरे तरीके से समझा दिया बस, अब हुआ ना क्लियर? ओके। तो ये पता क्या क्वेश्चन क्या पूछते हैं, कई बार क्वेश्चन पता क्या पूछेंगे, इन प्लेट्स पर चार्ज कहां से आया, यूं पूछ देंगे भाई, बैटरी ने किस पर चार्ज डेवलप कराया, बैटरी के कारण कहां कहां चार्ज आया, बैटरी ने किसको इलेक्ट्रॉन देकर किसको दिए, तो बैटरी ने तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दिए लास्ट वाली को, पहली और लास्ट में बैटरी का काम तो अंदर वाली में थोड़ा, इनमें थोड़ा नहीं बैटरी का कोई काम है, ये तो आपस में लेन देन लग रहे हैं, जो भी करने लग रहे हैं। एक पॉइंट सीरीज से रिलेटेड बताता हूं, देखो भाई, जैसे दो कैपेसिटर हैं सीरीज में, दो कैपेसिटर सीरीज में है, सुनना एक बात को, फिर मेरे को एक छोटा पॉइंट बताई देता हूं। जैसे यहां का पोटेंशियल डिफरेंस है V1, यहां का है V2। V1 क्या आया था भाई, V1 Q/C1 आया था, और V2 क्या आया था, Q/C2 आया था। V1 V2 इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसके प्लेट्स के डिफरेंस V1 है और इसकी प्लेट्स का डिफरेंस V2 है,
और V1 V2 की ये वैल्यू लिखी थी थोड़ी देर पहले मैंने, वहां 3 बनाए थे, मैंने 2 ले लिए, समझाने के लिए मैं 2 से काम चला रहा हूं। अब V1 बाय V2 की रेशो निकालो, V1 बाय V2 की रेशो। कई बार ये रेशो पूछ लेगा भी दोनों कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस की रेशो बताओ, तो मेरे हिसाब से तो C2 बाय C1 की रेशो आई, C2 बाय C1 की रेशो। जो दो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपेसिटी की इनवर्स रेशो में है, वो कैपेसिटी की इनवर्स रेशो में है। हाँ, C2 बाय C1 की रेशो में है। अब चलो ये तो रेशो आ गई। कई बार क्या करेगा पता क्या है, क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता कि आपको ये टोटल पोटेंशियल दे देगा, टोटल पोटेंशियल दे देगा, C1 C2 की वैल्यू दे देगा, C1 C2 की वैल्यू दे देगा, टोटल पोटेंशियल देगा, C1 C2 की वैल्यू देगा। हमसे पूछेगा V1 V2 बताओ, अलग अलग V1 V2 की वैल्यू पूछेगा, V1 की वैल्यू बताओ, V2 की वैल्यू बताओ। तो V1 V2 की अलग अलग वैल्यू पूछे ना, तो V1 की वैल्यू निकालनी हो अलग से, V2 की वैल्यू निकालनी हो। अभी मैं फार्मूला लिख रहा हूं, समझा दूंगा कल। तो V1 की वैल्यू होगी V इंटू C2 ओवर C1 प्लस C2, और V2 की वैल्यू होगी V इंटू C1 ओवर C1 प्लस C2। ये फार्मूला होगा V1 V2 का। नोट करो इसको एक बार, फार्मूले को नोट करो, लिखो एक बार इसको। देखो V1 निकालोगे तो ऊपर C2 मल्टीप्लाई करोगे, V2 निकालोगे तो ऊपर C1 मल्टीप्लाई करोगे, बाकी चीज तो कॉमन है। वहां से देखो ना, इनवर्स रेशो में है, इनवर्स रेशो में V1 निकालना है तो C2 ऊपर आना चाहिए, V2 निकालना तो ऊपर C1 आना चाहिए। ये फार्मूला नोट करो। दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो, दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो, टोटल पोटेंशियल दे रखा हो, अलग अलग का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, अलग अलग का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, तो यहां से निकल सकता है। V1 निकालने के लिए ऊपर C2 मल्टीप्लाई करो, V2 निकालने के लिए ऊपर C1 मल्टीप्लाई करो। इस तरीके से आंसर आएंगे आपके। चलिए फिर बाकी कल देखते हैं, क्वेश्चंस कल करवाऊंगा। अब थ्योरी समझाई आज मैंने इसकी ना, सीरीज पैरेलल की कुछ थ्योरी समझाई है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कल करते हैं इसके ऊपर, काफी क्वेश्चन करने वाले हैं।